जैसे सर वो आ गए, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया। और सर बबल सॉर्ट, सर बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में फर्क बता दीजिए एक बार। ओके, ये एक तरह से एल्गोरिथम्स में आ जाता है, इसको मैं भी थोड़ी देर में बता दूँ, है ना। और सर बाकी सर फंक्शंस का तो एक भी नहीं आया था। फंक्शंस का एक भी नहीं आया। ठीक है, फंक्शन अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर और इनम्स चेक करते हैं, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक में से जो मैंने दिए थे ना सारे, उसमें से एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे, ठीक है ना, जो आपको नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो। यस। अगला टॉपिक डाल लो, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स इन सी। ठीक है, हेडिंग डाल ली, स्ट्रक्चर्स इन सी। सर इस आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो, एक सेकेंड रुको। अब आ रही है? भी नहीं आ रही सर। आनी तो चाहिए। हेलो 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 हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? ज़्यादा तेज आ रही है? सही है? यस। नहीं सर सर। अब ठीक है इतना? हेलो सर ये बहुत लो हो गई। हेलो हेलो, अब ठीक है? मैक यस टेस्टिंग। सर। ठीक है ना, चलो। ज़्यादा तेज़ कर दूंगा तो फिर यस। वो इको करती है आवाज़, इसीलिए ज़्यादा तेज़ नहीं करता इसमें। ठीक है, अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर इन सी। हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि भाई, लेट सपोज कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कंबाइन करके आपको कुछ एंटिटी बनानी है। लेट सपोज कार एक एंटिटी है, कार के अंदर उसका इंजन हो गया, उसका टायर्स हो गए, इस तरह से एक या क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया पूरा का पूरा। सिमिलरली एक क्लास है, क्लास के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, हम उसको यूज़ करके एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लास के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर, सब्जेक्ट्स, और स्टूडेंट्स काउंट्स, और बोर्ड, एड्रेस, मतलब ऐसे बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं। इनको कंबाइन करके हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में अंदर लिख लो इसमें, स्ट्रक्चर आर द वे टू ग्रुप सेवरल एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर structures are a way to group several elements into a into one place। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप कर देना, इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और लिखो, ईच एलिमेंट, लिखो, वाह सही है, बजर। ठीक है, इसमें आगे लिखो, ईच एलिमेंट फॉरवर्ड स्लैश वेरिएबल, ईच एलिमेंट स्लैश वेरिएबल is also known as member of structure, is also known as member of structure। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो इसके बाद नई लाइन में, अनलाइक एन एरे, स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डेटा विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, एरे के अंदर क्या होता था कि हम सिमिलर डेटा लेते थे, इंटीजर है तो इंटीजर ही डेटा लेते थे। स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप भी ले सकते हैं। ठीक है, अब सिंटैक्स या स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे को कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, STRUCT, स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करूँगा। स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करके कोई भी एक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। लेट सपोज माय स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने इस तरह से नाम दे दिया, और इसके अंदर मैं अपने एलिमेंट्स को दे सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गए आपके
वेरिएबल्स, और इधर इसको कर देते हैं स्ट्रक्ट नेम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिंटैक्स। ठीक है, ये क्या हो गया सिंटैक्स। सिंटैक्स लिख लो, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद उसका कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जैसे वेरिएबल्स का नाम देते हो, और आपने करली ब्रैकेट ओपन करना है, करली ब्रैकेट क्लोज करना है, और इसके अंदर आप कुछ भी इसके अंदर अपना कंटेंट लिख सकते हो, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट वेरिएबल्स एंड एक्सेप्ट। ये एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? यस सर। एक सेकेंड, ये आपका क्या होगा क्रिएशन। ठीक है, ये आपका क्रिएशन हो गया स्ट्रक्चर। लेट सपोज अगर मेरे को इस स्ट्रक्चर को कॉल करना है, एक सेकंड इसको मैं इधर लिखता हूँ। लेट सपोज इस स्ट्रक्चर को मेरे को कॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, सिंपल ये जो भी स्ट्रक्चर है इसका एक एलियास देना पड़ेगा। एलियास मतलब कि पेट नेम। ठीक है, इसका एक पेट नेम देना पड़ेगा और उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने ये लिया स्ट्रक्चर और इसको दे दिया मैंने S1। ये क्या हो गया आपका, अब क्या बन गया आपका, ये वेरिएबल बन गया विद S1। ठीक है, क्रिएट अ वेरिएबल विद नेम S1। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर आपने बना लिया था, इसके आगे लिखो टू एक्सेस अ स्ट्रक्चर। इतना तो आपने लिख लिया होगा ना, ये लिख लिया आपने क्रिएशन वाला। यस। ठीक है, अब इसमें आगे लिखो टू एक्सेस अ स्ट्रक्चर, टू एक्सेस अ स्ट्रक्चर वी मस्ट क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ इट। टू एक्सेस अ स्ट्रक्चर वी मस्ट क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ इट। इसके आगे लिखो यूज द स्ट्रक्ट कीवर्ड, use the struct keyword struct, use the struct keyword inside the main method followed by the name of structure, followed by the name of structure and then the name of structure variable, and then the name of structure variable। ठीक है, ये लाइन लिख लो अब इसके आगे। ठीक है, एंड में पूरा कोड भी लिखेंगे, अभी ये लाइन लिख लो इसके आगे, नेक्स्ट लाइन छोड़ दो। And followed by द स्ट्रक्चर वेरिएबल। एक मिनट, कहाँ तक लिखा आपने, दोबारा एक बार रिपीट करो। यूज द स्ट्रक्ट कीवर्ड इनसाइड द मेन मेथड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, यहाँ तक लिखा है। फिर उसके बाद एंड देन द नेम ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, एंड देन द नेम ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। पहले हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करा, फिर उसके बाद हमने क्या करा, जो भी हमने स्ट्रक्चर को, जो भी स्ट्रक्चर का नाम दिया है वो लिखा। फिर उसके बाद एक हमने क्या बनाया, एक एलियास बनाया, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम बनाया जिसके थ्रू हम इसके एलिमेंट्स को कॉल करेंगे। यही लिखा है ना आपने, यूज द स्ट्रक्ट कीवर्ड इनसाइड द मेन मेथड फॉलोड बाय द नेम ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन द नेम ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये लिखा है ना। यस सर। स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, उसके बाद स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम, एक एलियास। जैसे आपका स्कूल का नाम कुछ और है, घर का नाम कुछ और है, तो ये आपका स्कूल का नाम हो गया और ये आपका घर का नाम हो गया। एक तरह से ये मान लो ये पेट नेम हो गया। ठीक है, अब मान के चलते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स बना रखे हैं। लेट सपोज मैंने एक एलिमेंट बना रखा है इंट, और इसके अंदर मैंने दे रखा नम। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी चलो मैं 10 दे देता हूँ। इंट नम इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट हो गया। नाउ आई नीड टू कॉल दिस एलिमेंट। ठीक है, अब कॉल करना है इस एलिमेंट को, कैसे कॉल करेंगे, ये जो हमने ये जो S1 वेरिएबल बनाया है इसकी मदद से। ठीक है, इसमें आगे लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो इसी के अंदर, सब टॉपिक एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स।
एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, ठीक है। इसमें लिखो टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर we need to use, to access the member of structure we need to use dot syntax, we need to use dot syntax। एक्सेस करने के लिए हमें डॉट यूज करना पड़ेगा विद ये जो हमने वेरिएबल बनाया ना स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है। वी नीड टू यूज डॉट सिंटैक्स विद स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है। क्लियर है ये? यस। अब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर अभी हमने एक ही एलिमेंट लिया, इसकी इनिशियल वैल्यू दे दी num 10। चल एक और ले लेते हैं, इंट कैप इंट काउंट, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं देते। इंट num इज इक्वल्स टू 10 एक वैल्यू दे दी है मैंने, इंट काउंट एक वेरिएबल एक और बना दिया है। इस मेन के अंदर मैंने स्ट्रक्चर का मतलब एलियास बना दिया, एक तरह से डायरेक्टली हम इसको कॉल कर सकते हैं। अब मेरे को लेट सपोज ये नम को एक्सेस करना है, दिस नम को एक्सेस करना है, इस नम को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? सिंपल s1 डॉट नम, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट मेरे को इधर मिल जाएगा। प्रिंट करा के देखते हैं, ऐसे नहीं करना। प्रिंट है इंटीजर टाइप का है तो %d और उसके बाद हमने क्या कर दिया s1 डॉट नम, ठीक है। चला के देखते हैं पहले इसको, क्यों आया एरर? सेमीकोलन, सेमीकोलन रह गया क्या? expected semicolon at the end of declaration list, ओके ओके। एक चीज़ मैंने इसमें गलत कर दी, इसमें हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। चलाते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इसमें एक मेरी मिस्टेक है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक रॉ डेटा होता है ना, रॉ स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप फ्यूचर में क्लासेस पढ़ोगे, ये एक रॉ डेटा होता है। इसके अंदर आप वैल्यूज़ को बाद में सेट कर सकते हो विद दिस वेरिएबल s1, ठीक है। डायरेक्टली आप इसके अंदर वैल्यूज़ को एलोकेट नहीं कर सकते। अब असाइन करनी है या एक्सेस करनी है, लेट सपोज मेरे को वैल्यू को असाइन करना है, ठीक है। असाइन अ वैल्यू, ठीक है। s1 डॉट नम है, s1 डॉट नम में लेट सपोज मैंने वैल्यू दे दी 10 और s1 डॉट काउंट में मैंने वैल्यू दे दी लेट सपोज 1, ठीक है। ये असाइन हो गई। अब मेरे को एक्सेस करनी है वैल्यू, जैसे मैंने असाइन करी है वैल्यू इसी तरह से मैं इसके अंदर एक्सेस भी कर सकता हूँ सेम तरीके से, ठीक है। s1 डॉट नम को मैं डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसने क्या दे दिया? आउटपुट में 10 दे दिया, ठीक है। ये क्या करता है? ये एक ढांचा प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कोई भी वैल्यूज़ को इसके अंदर सेट कर सकते हो। इसको भी चला के देखते हैं, ठीक है। 1 0 एंड 1 चला के देखते हैं इसको दोबारा से, 10 एंड 1, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया पूरा का पूरा और उसके अंदर ये सारी चीज़ें सेट कर दी। एक फंक्शन बनाते हैं, लेट सपोज कॉल स्ट्रक्ट 1 और एक फंक्शन void कॉल स्ट्रक्ट 1। ये पूरा कोड मैंने इसके अंदर डाल दिया। चला के देखते हैं,
ठीक है, एक और बनाते हैं, कॉल स्ट्रक्ट टू, S2 S1 नाम दे दो, S2 नाम दे दो, और इधर आपने लेट सपोज 11 दे दिया, और इधर आपने दे दिया 2 S2 S2। फिर ऊपर भी S2 आएगा जहाँ पे वैल्यूज डिफाइन करी। हाँ S2, बिल्कुल सही। क्या हो गया? अच्छा, स्ट्रक्ट 1 और स्ट्रक्ट 2, ठीक है। सिंपल मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा है। ये वाला सेकंड वाला मेथड तो बस आपको शो कराने के लिए कि हम डिफरेंट डेटा कॉल करा सकते हैं। मेनली एक स्ट्रक्चर बनाए, एक ढांचा बना दिया। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू सेट करके नहीं, एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आप यूज़ में ले सकते हैं। कुछ भी वेरिएबल्स बनाए इसके अंदर, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, जो भी आपने बनाए, वैल्यूज़ को एलोकेट करा और ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है ये? इसको मैं आपको दे देता हूँ, मैं एक अगला एग्जांपल दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा डिटेल में रहेगा और वो यूज़फुल रहेगा, है ना, थोड़ा सा आपके लिए, ठीक है। इसको तो आप कर लेना। एक छोटा सा और एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें, है ना। स्टूडेंट वाला आई थिंक वो आप रिलेट कर पाओगे विद रियल एग्जांपल, ठीक है। इसको रीनेम करते हैं। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है ना, बिकॉज की कुछ आ रही है आवाज़। यस सर। इसमें यही है, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगी अगर जैसे कुछ होगा ना इसके अंदर। कुछ है क्या इसके अंदर? ये वाला क्लियर है, ये समझ में आ गया था हमें, है ना। अब एक एग्जांपल देखते हैं अपना स्टूडेंट वाला। ये हटाओ मेथड्स, ये सब कुछ हटा दिया हमने, ये हटा दिया हमने। हम बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, बनाते हैं स्टूडेंट का, ठीक है। अब स्टूडेंट का है तो एक होगा आपका इसके अंदर एक तो होगा उसका नेम, कैरेक्टर नेम, लेट सपोज 100 कैरेक्टर्स, ठीक है। एक होगा उसका रोल नंबर, रोल नंबर क्या होगा आपका? शॉर्ट, ठीक है। एक स्टूडेंट का एक नेम होता है, एक रोल नंबर होता है, और क्या क्या हो सकता है? यही दो चीज़ लेके चलें, यस सर। ठीक है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का आपका नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, और भी डिटेल्स हो सकते हैं। हम दो चीज़ें लेके चल रहे हैं। अब हमें इसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी इसका एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाएंगे। स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे बनता है? स्ट्रक्ट, फिर इसका जो आपका स्ट्रक्चर है उसका नाम, फिर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल। इस तरह से हमने बना दिया। अब हमने क्या करा, S1 डॉट नेम, हमने क्या कर दिया इसमें, लेट सपोज आपका नाम डाल दिया, ठीक है। S1 डॉट रोल नंबर, हमने लेट सपोज इसके अंदर 3 डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, हमें पता है एक्सेस कर लेंगे, जैसे हमने पहले एक्सेस करा था, प्रिंट एफ परसेंटाइल एस S1 डॉट नेम, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी S1 डॉट रोल नंबर। इसको चला के देखते हैं, एरर तो नहीं आना चाहिए। क्या आया ये? एरर, एरे टाइप कैरेक्टर 100 इज नॉट असाइनेबल। लेट मी सी।
सो इसके अंदर ये जो हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक strcpy स्ट्रिंग कॉपी एक मेथड होता है, उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्यों यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब इसके अंदर नहीं चलता भाई, सीधे सीधे बताऊँ तो। ठीक है, फॉर दिस वी नीड टू यूज strcpy। ठीक है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं strcpy स्ट्रिंग कॉपी। हमने क्या करा, s1 डॉट नेम में ये इसके अंदर डाल दिया। चला के देखते हैं। अच्छा, इसमें आप देखो, इसमें आपका नाम और आपका रोल नंबर इसमें सेव हो गया। ठीक है, इसमें आपका क्या आ गया, नाम आ गया और रोल नंबर आ गया। अब लेट सपोज कि आपका एक और क्लास के अंदर तो स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे होते हैं, तो आपने क्या करा, सेकंड स्टूडेंट है कोई, उसका भी आपको इसके अंदर डेटा डालना है। तो आप क्या करोगे, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम आप S1 जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है, वो जो पहला स्ट्रक्चर है उससे हटा के आप एक नया और बना दोगे। ठीक है, S2 नाम से। ठीक है, अब S2 के अंदर आप उसका नाम डाल दोगे, लेट सपोज ABC, और S2 इधर हमने रोल नंबर डाल दिया, लेट सपोज 7। ठीक है, S2 और S2 चला के देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करा, देखो आपने सेम स्ट्रक्चर को यूज़ करा, और सेम स्ट्रक्चर को यूज़ करके आपने एक और जो आपका स्टूडेंट है क्लास का, उसका डेटा भी इसके अंदर डाल दिया। क्लियर है, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। ये स्टूडेंट वाला एग्जांपल समझ में आया? यस इसने सर। क्या करा, एक स्टूडेंट के जितने भी सारे एट्रीब्यूट्स थे, जितने भी फीचर्स थे, उसको एक कलेक्शन बना दिया। एक तरह से आप ये मान के चलो कि भाई एक स्टूडेंट है, उसके 50 फीचर्स हैं, या एक कार है उसके 50 फीचर्स हैं। अब ऑडी का अलग फीचर है, और BMW की लेट सपोज ऑडी एक Q5 है, BMW कोई सम डिफरेंट है। फीचर्स बेसिक सेम होते हैं, लेकिन उसके जो आपके क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब टायर होगा सब में ही, आपका स्टीयरिंग व्हील होगा, लेकिन टॉर्क, स्पीड वगैरह ये सब की डिफरेंट होगी। वेरिएबल नेम सेम होंगे लेकिन वैल्यू डिफरेंट होगी। तो उन सबको कंबाइन करके उसने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बना दिया। उस स्ट्रक्चर को हम यूज़ कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता पूरा कोड के अंदर। और इसके अंदर क्या हो रहा है, आपने सबको एक कलेक्शन बना दिया है जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहे हो। मेन पर्पस स्ट्रक्चर का यही होता है। हो गया?
यस सर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ओके, अब इसमें एक तरीका और देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अब आई नीड टू असाइन दी वैल्यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स। अभी मैं क्या कर रहा था, अलग अलग असाइन कर रहा था। देर इज़ वन अनदर वे, सिंपल वे टू असाइन वैल्यूज टू ए स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे करेंगे? लेट सपोज अब ये 2 स्टूडेंट थे, मेरे पास एक और स्टूडेंट आया S3, एक और स्टूडेंट आया S3 नाम से। अब इसके अंदर क्या करना है, मेरे को उसकी वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसमें करली ब्रैकेट्स इसके अंदर असाइन कर दूंगा डायरेक्टली। पहला एलिमेंट क्या है आपका, नेम है। इसके अंदर लेट सपोज मैं असाइन कर दूंगा नेम उसका XYZ। और सेकंड एलिमेंट क्या है आपका, रोल नंबर है। रोल नंबर के अंदर मैं असाइन कर दूंगा उसका रोल नंबर। ठीक है, और फिर इसको मैं डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ %s %d/n और S3 डॉट नेम और S3 डॉट रोल नंबर। ठीक है, इस तरह से भी मैं असाइन कर सकता हूँ वैल्यूज़ को। ठीक है ना, एक साथ करली ब्रैकेट के अंदर। रन करा के देखते हैं इसको, क्या गड़बड़ आई भाई। सब कुछ तो सही है इसमें। एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर दिस, ये क्यों आया इसके अंदर? कुछ मिस हो गया क्या? इस कोड को कमेंट करता हूँ। क्या हुआ, कुछ मिस हुआ है क्या ऊपर? ये स्ट्रक्चर बना, इसको हमने कॉपी करा था, ये एक तरीका हो गया। स्ट्रक्चर बना, इसको हमने नॉर्मल कॉपी करा, असाइन कर दी वैल्यूज। ऐसा तो कुछ है नहीं जो छूटा हो। कुछ मिस हो रहा है क्या इसमें, कहीं दिख रहा है कुछ? एक ये स्ट्रक्चर S3 बना है, इसके अंदर ये वैल्यूज असाइन करें। अब चल गया। ठीक है, ये एक तरीका है असाइन करने का वैल्यूज को। ठीक है, ये और एक लिख लो अलग से, सिंपल वे टू असाइन वैल्यूज टू अ स्ट्रक्चर। अब लेट सपोज एक स्ट्रक्चर मेरे पास है, उसके अंदर कुछ डेटा मेरे पास पहले से ही एग्जिस्ट करता है। लेट सपोज ये सेम, ये वाला मेरे पास डेटा एक्सेस करता है। अब इसको कॉपी करके मेरे को एक और स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक और स्ट्रक्चर बनाऊँगा, कॉपी अ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसके अंदर ये वैल्यूज़ को मैं असाइन कर दूँगा। लेट सपोज मैंने S4 नाम से बनाया, और डायरेक्टली जैसे मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ असाइन करता हूँ, इसके अंदर भी वैल्यूज़ को असाइन कर सकता हूँ। S4 = S3। अभी जो S4 है, अब ये जो S4 है, इसके अंदर जो S3 की वैल्यूज़ हैं, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी। चला के देखते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका S4 और ये आ गया आपका S4। चलाते हैं इसको, रन करा मैंने, देखो XYZ और 10, ये दोनों वैल्यूज इस एक और नए स्ट्रक्चर में असाइन हो गई, एक तरह से कॉपी हो गई। S3 की वैल्यूज इसके अंदर कॉपी हो गई सारी वैल्यूज। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और है, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं वैल्यूज़। मॉडिफाई करने में जैसे हम पहले मॉडिफाई कर रहे थे, वैसे हम मतलब जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट सपोज मॉडिफाई स्लैश डेटा, लेट सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया S5, इसके अंदर मैंने वैल्यू ली ABCD और इधर मैंने ले लिया रोल नंबर, लेट सपोज 11। इसका हमें पता है जब हम प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ABCD एंड 11। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे को इन बिटवीन इसमें से कोई सी वैल्यू को चेंज करना है। लेट सपोज उसका रोल नंबर चेंज हो गया,
सो व्हाट आई कैन डू इज लाइक, जैसे सिंपल हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ओवरराइड कर सकते थे, वैसे ही हम इसकी वैल्यूज़ को भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे इसका 11 है, हमने क्या कर दिया 12 कर दिया या 1 2 3 कर दिया, और ये आपकी क्या हो गई वैल्यू जो एग्जिस्ट करती थी पहले 11, अब ओवरराइड हो गई विद 1 2 3। ठीक है, विद 1 2। एक मिनट चला के देखते हैं इसको। ठीक है, पहले देखो ए बी सी डी और 1 1 आया, उसके बाद आपका क्या आया ए बी सी डी और 1 2 3। ठीक है, इसमें आपने क्या करा वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर दिया। क्लियर है? यस। ठीक है, चलो ठीक है, स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर बेसिकली यही होता है कि भाई किसी कॉम्बिनेशन को, किसी मतलब एक दूसरे से रिलेटेड वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर डाल देना, ताकि हम उसको मिस नहीं कर दें या किसी वैल्यू से ओवरराइड नहीं कर दें। स्ट्रक्चर इसीलिए यूज़ होता है। मैंने कार का एग्जांपल दिया, कार के एग्जांपल में जैसे होता है मेक मॉडल वेरिएंट एक हो सकता है। अब और भी एग्जांपल ले सकते हो, बाइक का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप हाउस होल्ड आइटम्स का एग्जांपल ले सकते हो, उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया। जो इंटीरियर डेकोर का आइटम्स ले सकते हो, उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो उसमें क्या करा आपने, जैसे इंटीरियर डेकोर का एग्जांपल लिया हमने, एक फ्लोर, एक घर है किसी का, एक दूसरा घर है किसी का, एलिमेंट सेम ही होते हैं, बस कुछ कुछ इसके अंदर डिफरेंट हो जाते हैं। लेट सपोज बास का साइज़ डिफरेंट हो गया, लाइट्स डिफरेंट हो गई, लाइट्स के काउंट डिफरेंट हो गए। तो इस तरह से जो भी कॉम्बिनेशन है सिमिलर एलिमेंट्स का या रिलेटेड एलिमेंट्स का, उसको हमने एक साथ यूज़ कर लिया एक स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि वो दूसरे से सेपरेट रहे। ये मेन पर्पस इसका यही होता है। क्लियर है? अगला टॉपिक है Yes, इसमें, sir. ये आपने लिख लिया, वैसे सारा लिख लिया? नो नो सर। मैं आपको दे देता हूँ इसको। ये देता ना आपका। ठीक है, एक बार इसको लिख लेना। अगला टॉपिक इसके अंदर डाल लो इनम, ENUM। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ठीक है, इनम इसमें डाल लिया हेडिंग। इसके अंदर लिखो सी, इनम के अंदर लिखो ENUM, इसके अंदर लिखो एन इनम इज एन स्पेशल टाइप, एन इनम इज एन स्पेशल टाइप that represents the constant values. Enum is a special type that represents the constant values. Constant values आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिक्स वैल्यूज़ जो कि आपकी फिक्स वैल्यूज़ रहती है आपका, वो क्या कहलाते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स। इनम क्या हो गया, इनम क्या हो गया, ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यूज़, है ना। आपने लिखा इनम इज ए स्पेशल टाइप दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स ही लिखा था ना। ठीक है, ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स लिख लिया। अब इसमें आगे लिखो टू क्रिएट अ इनम, टू क्रिएट अ इनम वी नीड टू यूज इनम कीवर्ड। टू क्रिएट अ इनम वी नीड टू यूज इनम कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ इनम, फॉलोड बाय द नेम ऑफ इनम and करली ब्रैकेट, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह से कुछ बनता है, एंड करली ब्रैकेट्स, वेयर इन करली ब्रैकेट्स, इसके आगे वेयर इन करली ब्रैकेट्स वी यूज enum items
वी यूज़ इनम आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा। ये थ्योरी हो गई। प्रैक्टिकली देखते हैं, अगर कोई मेरे को इनम बनाना है, लेट सपोज मेरे को इनम बनाना है, मैंने क्या करा, इनम कीवर्ड यूज़ करा, ENUM, अरे यार स्मॉल में इनम कीवर्ड यूज़ करा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका एक नाम दूंगा। ये तो आपका क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। अब मैं इसका नाम दूंगा, लेट सपोज मैंने दे दिया लेवल, ठीक है। लेवल कौन कौन से होते हैं नॉर्मली, लो, मीडियम, हाई, लो, मीडियम, हाई, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एक इनम बन गया। इसको हम अलग अलग एक लाइन में दे देते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक इनम बन गया। लेट सपोज एक और इनम बनाया, जेंडर, मेल, फीमेल, ठीक है। एक और इनम बनाया, और कौन सा हो सकता है भाई, बैंक के फॉर्म में है, और क्या क्या चीज़ होती है, जैसे कि प्रोफेशन, ठीक है। इसके अंदर आ गया आपका सैलरीड और बिजनेस, है ना, ये दो हो गए एक तरह से। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका इनम का सेट बन गया। ये कॉन्स्टेंट्स हो गई, ये फिक्स वैल्यूज हो गई, है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करा, इनम को क्रिएट कर दिया। इसको लिख लो, एक छोटे सा एग्जांपल लिख लो इसके कुछ, है ना। यस। ठीक है, देखो अब इसमें जैसे हमने ये कैपिटल में लिया है अंदर, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें कैपिटल में ही लेना होता है, लेकिन बस क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि भाई कैपिटल में ही लिखा जाए। दिस इज़ लाइक स्टैंडर्ड, फॉलो करना है करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन दो को अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। अब जैसे इनम है, जैसे लेवल, लो, मीडियम, हाई, ये इनम है। हम इसको अगर यूज़ करना है, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हमें क्या करना होगा, अपनी जो मेन फंक्शन है उसके अंदर कुछ डिफाइन करना होता है, ठीक है। इसको बाहर लिख देते हैं, इनम आ गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, इनम बन गया। अब इसको एक्सेस करना है, लेट सपोज अगर मेरे को एक्सेस करना है, इसके लिए मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह से। थोड़ा सा इसके अंदर लिख लो, इसके अंदर लिख लो, टू एक्सेस एन इनम, to access an enum you must create a variable of it, ठीक है। to access an enum you must create a variable of it, ठीक है। कैसे एक्सेस करते हैं भाई, इसका वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। किस तरह से बनाना पड़ेगा, ये तो आपका हो गया enum क्रिएशन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक तरह से कॉलिंग। कॉलिंग कैसे होगी, मैंने आपको बोला इनम कीवर्ड के साथ आपको, लेट सपोज आपका क्या नाम है इसका, लेवल, ठीक है, इनम लेवल। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल का नाम लो, या आप इसका टाइप हो गया, मतलब एक तरह से इनम लेवल, और फिर वेरिएबल का नाम दे दिया, लेट सपोज दे दिया माय लेवल, और इसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी, इसमें से कोई सी भी आप वैल्यू दे सकते हो, लो, मीडियम या हाई। मैंने लेट सपोज इसकी वैल्यू दे दी मीडियम। इस तरह से आपका क्या होता है, इस तरह से कॉलिंग करते हैं इसको, ठीक है, कॉलिंग करते हैं।
अब इसको अगर यूज़ करना है, अगर इसको यूज़ करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कुछ वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ को भी डिफाइन कर देते हैं। लेट सपोज मैंने लो की वैल्यू दे दी, इनम में लो की वैल्यू दे दी 10, 100 तक लेते हैं, इसके लिए ली मैंने लेट सपोज 30, मीडियम के लिए ली मैंने लेट सपोज 65 और हाई के लिए ली मैंने 100, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैंने इसमें डिफाइन कर दी। अब मैंने क्या करा, इसको एक्सेस करना है, मैंने इसको लिया और इसमें मैंने क्या कॉल कराया, मेरे को मीडियम कॉल कराना, मेरे को मीडियम की वैल्यू चाहिए, तो मैंने मीडियम वेरिएबल को कॉल कराया और सिंपल इसको मैंने क्या करा, प्रिंट करा दिया इसके अंदर। सिंस दिस इज़ इंटीजर वैल्यू, तो मैंने क्या करा, परसेंटाइल डी के साथ इसको माई लेबल को कॉल करा दिया, ठीक है। इसको रन कराते हैं। अब क्या हो गया, सेमीकोलन, और इसमें क्या आ गया आपका 65 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। हटा दो, ये पूरा एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है। इधर रिटर्न और करा देते हैं, इंटीजर है तो इसको इंटीजर को रिटर्न कराओ नहीं कराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वाले में, मेन वाले में। इस एग्जांपल को आप लिख लो। यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब इसको थोड़ा सा इसके अंदर और है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। लेट सपोज अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करता, कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, तो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। इसकी 0 होती फर्स्ट वाले की, इसकी होती 1 और इसकी होती है आपकी 2, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, अभी हमने कुछ भी इसके अंदर एलोकेट नहीं करा है। लेट सपोज मैं इसको कराता हूँ, लो को कॉल कराता हूँ इसके अंदर, रन कराया, क्या आ गया आपका 0 आ गया। मैंने मीडियम को कॉल कराया, सेव करा, रन कराया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। हाई को कॉल कराया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। तो इसमें एक, इसमें आगे लिख लो, द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इन enum, the default values in enum starts from 0 for first element, 1 for second element एंड सो ऑन। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें एक एक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफॉल्ट 0, इसकी क्या आ गई डिफॉल्ट 1 और इसकी क्या आ गई डिफॉल्ट 2, ठीक है। हम चाहें तो वैल्यूज़ को हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, जैसे हमने ओवरराइड करी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने। क्लियर है? ठीक। अब इसमें एक चीज़ और, लेट सपोज मैंने लो की वैल्यू असाइन कर दी, कुछ भी वैल्यू असाइन कर दी, लेट सपोज 10, और मीडियम हाई की मैंने वैल्यू असाइन नहीं करी, तो जैसे डिफ़ॉल्ट में होता था 0, 1, 2, इसमें क्या होगा 10, 11, 12। चला के देखते हैं, मैंने बाकी दो की असाइन नहीं करी है, मैंने फर्स्ट की असाइन करी है। देखो लो को कॉल करा था, पहले हाई करा दिया मैंने डायरेक्ट, पहले लो को कॉल कराया मैंने, क्या आई आपकी वैल्यू 10, मीडियम को कॉल कराया मैंने, क्या आई आपकी 11, और हाई को कॉल कराया था तो क्या आई थी आपकी 12, ठीक है। ठीक है, इस केस में आपने लेट सपोज फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आपने इसमें असाइन कर रखी है, बाकी किसी के साइन नहीं कर रखी, तो इसमें क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट नंबर इसमें से पिक कर लेगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, इसमें लिख लो, इफ़ यू असाइन अ वैल्यू
to one specific item, if you assign a value to one specific item, then next items will update their numbers accordingly. ठीक है, अगर मैं लेट सपोज इसकी वैल्यू अब कुछ चेंज करता तो इसकी क्या होती, 0 होती और इसकी वो वैल्यू होती, और इसकी जो भी हमने इधर नंबर दिया 10 11 इसकी उससे एक ज़्यादा होती। ये क्लियर है? यस ठीक, ग्रेट। तो ये इनम टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है और स्ट्रक्चर इसके अंदर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये आपने लिख लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो मैंने आपको दिए थे। एक आध आप क्वेश्चंस बताओ जिसमें आपको डाउट है। सर एक तो डिफरेंस बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में। उसको तो छोड़ दो अभी। और कोई फंक्शंस में आप कह रहे थे ना, फंक्शंस में सर पहले एरे का बता दीजिए। मर्ज टू एरेज इनटू अ थर्ड एरे। अच्छा, ठीक है। अब लेट सपोज आपके पास दो एरे हैं। मैं रॉ बताता हूँ, रफ आइडिया देता हूँ इसमें। लेट सपोज मेरे पास एक एरे है इंट ए, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। एक है आपके पास इंट बी, इसके अंदर भी आपके कुछ एलिमेंट्स हैं। लेट सपोज 11 12 13 14 15, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपको क्या करना है, इन दोनों के डेटा को मर्ज करना है, ठीक है। मर्ज करना है और थर्ड एरे बनाना है। आपने क्या करा, पहले इसकी लेंथ फाइंड करी। ए की लेंथ कितनी, कितने एलिमेंट्स है, इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ कितना है। थर्ड एलिमेंट जो आपने बनाया, आपने क्या करा उसके अंदर इंट सी, और फिर इधर आपने क्या कर दिया, इन दोनों का साइज़। इधर क्या है, आपने जब ये क्रिएट कर रहे हो तो इसका साइज़ निकाला, इसका साइज़ निकाला, वो इसके अंदर डाल दिया। लेट सपोज 10 एलिमेंट्स का, ठीक है। क्लियर है? ये आपका इंटीजर बन गया, इस तरह से आपका एक एरे बन गया। अब आपने क्या करा, फॉर लूप चलाया ए के ऊपर, फॉर ऑन ए, ठीक है। फॉर लूप चलाया आपने ए के ऊपर। अब आपने क्या करा, इसमें से एक एक एलिमेंट पिक करा ए का, और आपने क्या करा, सी में डाल दिया। आपको इंडेक्स आई मिलेगा इसके अंदर। एक सेकेंड रुको, फॉर लूप चलाया। लेट सपोज आपने क्या चलाया, इसकी लेंथ मिलेगी, ए की लेंथ मिलेगी। इंडेक्स आपने चलाया, लेट सपोज फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से आई शुड बी लेस देन साइज ऑफ ए, और आपने क्या करा, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये जो सी एरे है, सी ऑफ लेट सपोज एक वेरिएबल और ले लिया। अरे कहाँ से आ गया, इंट जे इज इक्वल्स टू 0 से आपने एक एलिमेंट और ले लिया, और इसके अंदर आपने क्या करा, सी ऑफ जे इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई और जे प्लस प्लस। क्लियर है? यस। ये क्या हो गया, अब जे की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4 यहाँ तक चली। आपका ए का सारा डेटा सी के अंदर आ गया और 0 1 2 3 4 एलिमेंट पे सेट हो गया। क्लियर है ना इतना? अब हमने क्या करा, सेम फॉर लूप चलाया, फिर हमने उसके लिए क्या कहते हैं, बी के लिए। अब आपने किसके लिए चलाया, साइज ऑफ बी के लिए। बी के लिए साइज के लिए चलाया, तो आपने क्या करा, इधर बी के एलिमेंट्स को इसके अंदर डालते गए। अब जे की वैल्यू आपकी क्या है, 4 तक पहले सेट हो रखी थी, तो इधर क्या मिलेगा 5, और 5 फिफ्थ एलिमेंट पे ये डाल देगा, 6 पे ये, 7 पे ये, 8 पे ये, 9 पे ये। तो आपका क्या हो जाएगा, सी के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स ए और बी के आ जाएंगे। क्लियर है ये?
ए के एक्सेस करे एक एक करके, सी के अंदर डाल दिए, फिर बी के एक्सेस करे एक एक करके और सी के अंदर डाल दिए दोबारा से। क्लियर है? आया समझ में? यस सर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करना मेरे हिसाब से हो जाएगा, है ना। और कौन सा था? एक तो एरे में हो गया, एक फंक्शन में पूछो। सर एक डुप्लीकेट वाला था, कौन सा? रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। अच्छा, डुप्लीकेट एलिमेंट, उसका मेरे को देखना पड़ेगा, एक सेकेंड रुको। फाइंड द डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम द एरे, यही था। रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। ओके, रिमूव, ये भी एरे का आ गया वैसे तो। लेट्स सपोज, इसको हटाओ, ये भी हटाओ। लेट्स सपोज इसके अंदर इस तरह से एलिमेंट्स हैं, है ना। अब आप कह रहे हो कि इसमें से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है। रिमूव करना है, इसका मतलब क्या है? देखो, आपने एक और एरे ले लिया इसके साइज़ का, जो इसका साइज़ है ना, ए का साइज़, उसी साइज़ का आपने एक और एरे ले लिया, ठीक है। क्लियर है? ये एम्प्टी एरे है ना, ये एम्प्टी एरे है आपका। चाहो तो इसको ऐसे कर दो, ये आपका एम्प्टी एरे है। अब क्या करोगे, आप फॉर लूप लगाओगे ए के ऊपर और एक एक एलिमेंट को एक्सेस करोगे इसमें से, 1 2 3 4 5 इस तरह से एक्सेस कर रहे हो। क्लियर है ये? अब अंदर क्या करोगे आप, अंदर लेट सपोज आपने एक और वेरिएबल ले लिया, लेट सपोज इसके अंदर आपने क्या करा, इंट एलिमेंट। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, जब आपने फॉर लूप लगाया तो आपने क्या करा, एलिमेंट के अंदर वो वैल्यू को स्टोर करा दे। लेट सपोज 1 आया, ये पहला एलिमेंट, इसकी वैल्यू को स्टोर करा दे। कैसे करा दे? ए ऑफ आई। फॉर लूप चलेगा तो इसी तरह से कुछ आएगा। क्लियर है? चाहे तो मत लगाओ एलिमेंट, डायरेक्ट ए ऑफ आई को यूज़ कर लेना। अब इसके अंदर ए ऑफ आई डाल दिया। अब क्या करोगे आप, देखो इसके अंदर है, अब आप क्या करोगे, बी के अंदर चेक करोगे क्या ये पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो आप उसमें इंसर्ट नहीं करोगे, और अगर नहीं करता है तो आप उसमें इंसर्ट कर दोगे। फिर आपने क्या करा, फॉर लूप चलाया बी के अंदर, और फिर उसके अंदर चेक करा इसके अंदर कि भाई इफ़, एक सेकेंड रुको, फॉर लूप चलाया और इधर आपने एक डाल लिया, एक और वेरिएबल ले लिया, इंट इज एक्सिस्ट, ठीक है। और इधर आपने ले लिया इज एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू 0, डिफ़ॉल्ट आपने 0 डाल दिया, ठीक है। अब फॉर लूप आपने चलाया बी के लिए, आपने चेक करा इफ़, क्या कहते हैं, बी ऑफ, इधर आप ले लोगे जे ले लोगे फॉर एग्जांपल, एक जो आइट्रेशन वाला वैल्यू होगा, लेट सपोज आपने ले लिया इसके अंदर जे। इफ़ बी ऑफ जे इज इक्वल्स टू एलिमेंट, है ना। अगर ये है तो आपने क्या करा, इस एग्जिस्ट को क्या कर दिया, 1 कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। समझने की कोशिश करना, ये फॉर लूप है आपका, सॉरी ये आपका ए है, ए के अंदर डुप्लीकेट डेटा पड़ा हुआ है, बी आपका एम्प्टी है। आपने क्या करा, एक एलिमेंट पिक करा इसमें से, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसके अंदर डायरेक्टली पहले वाले में तो इसके अंदर डल जाएगा, ठीक है। इसको अब अगली बार लेट सपोज आया ये, अब इसको कैसे चेक करोगे, आपने ए के अंदर से एलिमेंट पिक करा, फिर आपने क्या करा, बी में आपने लूप चलाया और इसमें सारे एलिमेंट्स चेक करें क्या ये पहले से एग्जिस्ट करता है, ये 1 एग्जिस्ट करता है। बी ऑफ जे क्या देगा आपको, जो बी की वैल्यूज़ है ना, 0 1 2 जो भी इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी वो देगा। आपने इसको मैच करा इस एलिमेंट से। सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, बी के अंदर पहले से आपका 1 इंसर्ट हो जाएगा। जैसे इंसर्ट हो गया, फिर आपने क्या करा, सेकेंड एलिमेंट को चेक करा इसके अंदर, क्या ये एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आपका होगा हाँ करता है, इस एग्जिस्ट आपका 1 हो गया, ठीक है, इस एग्जिस्ट आपका 1 हो गया। तो इस फॉर लूप के
इस फॉर लूप के बाहर आप क्या करोगे, बी वाले के इफ इस एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू 0 तो आप क्या करोगे, इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे, इंसर्ट इनटू बी। ठीक है, अगर नहीं है, अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो आप कुछ नहीं करोगे। कुछ समझ में आया? इंसर्ट बी कैसे करेंगे? सिंपल, बी और बी के अंदर आपका कौन सा एक इसकी इंडेक्स वैल्यू ले लेना, बी ऑफ जे ऑफ जे, एक सेकेंड रुको, हाँ हाँ, बी का साइज निकाल लेना, साइज निकल जाएगा। लेट सपोज आपने एक और वेरिएबल ले लिया साइज के लिए, इन करंट साइज, मतलब करंट साइज। एक बार चेक करना कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। करंट साइज निकाला आपने, इसका कैसे निकाला, करंट साइज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ बी, और करंट साइज पे आपने क्या कर दिया, इसके अंदर ये डाल दिया ए ऑफ आई या फिर ये एलिमेंट। ठीक है, एक बार चेक कर लेना साइज ऑफ जितने एलिमेंट्स है वो देता है कि जितने का साइज एलोकेट है वो देता है ना, और मेरे हिसाब से ये हर बार चेंज होगा जब कभी भी इंसर्ट होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा। फॉर लूप फॉर ए, फॉर लूप फॉर ए, फॉर लूप फॉर बी। ठीक है, एरे ट्राई करो, फिर बाकी के मैं आपको फिर कल बताऊंगा। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, मैंने हिंट दिया है, मैंने एक्चुअल कोड नहीं दिया, ताकि आप थोड़ा सा इसमें दिमाग माथा पच्ची करो और आपको चीज़ें क्लियर हो। नहीं होगा तो कल इसको पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है ना? यस सर। चलो, आज के लिए